जूम डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लिकावली का लाइट जो है वोल्टेज काफ़ी कम हो गया है सर, तो लोगों को यहाँ रहना बहुत दिक्कत हो चुका है सर। और बाज़ार में कई दुकानियों का जो सामान और फ्रिज में रखते हैं सर, वो लाइट नहीं होने के कारण से सर सारा सामान बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है सर। तो सर बसर से जो 33 kV वोल्ट का जो प्रीवियस ईयर 2022 में सर जो कहा गया था, मांग किए थे सर, वहाँ से एक्शन साहब ने भी एश्योरेंस दिया था कि वहाँ से वो लोग 33 kV वोल्ट के देंगे। तो सर उसका अभी तक क्या अपडेट है सर? हाँ, थैंक यू सो मच आप ये मेरे ऑफिस में आने के लिए। हम एक्चुअली अभी लिखावली ओवरऑल लिखावली का हम पावर सप्लाई सिनेरियो को हम बताना चाहेगा पहले। हम लोग लिखावली जो है आपका असम से APDCL असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से आपका हम पावर ड्रॉ कर रहा है, जिसका आपका 3/5 MVA 33/11 kV सबस्टेशन सिलापतार में है। तो वहाँ से हम लोग 11 kV लाइन में हम लोग पावर को ड्रॉ कर रहे हैं लिखावली, और लिखावली टेल एंड में पड़ रहा है ये 11 kV लाइन में। और ये 11 kV फीडर में आपका ये फीडर ऑलरेडी ओवरलोड है, और हम लोग अभी डेटा को नॉर्मली हम चेक करते रहते हैं। तो अभी करंट डेटा देखा जाए तो आपका ये 11 kV फीडर में आपका अराउंड 2.5 मेगावाट का लोड है, और ये और लिखावली टेल एंड में पड़ने है, और लिखावली का खुद का लोड 1.7 मेगावाट है। इट मीन्स लिखावली को मिनिमम 113 एम्पियर 11 kV वोल्टेज लेवल में करंट चाहिए होता है। तो और लेकिन ये फीडर 11 kV फीडर आपका इसका कंडक्टर है 2.59 स्क्वायर mm का, ये साइज का कंडक्टर है, जिसका करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है 114 एम्पियर। उसका मतलब जितना उसका कंडक्टर का करंट कैरिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा लिखावली टेल एंड का हमको डिमांड ज़्यादा है। तो इसके वजह से ये करंट लॉसेस काफ़ी पावर लॉसेस काफ़ी हो रहा है ये कंडक्टर में। इसके वजह से मतलब एक्यूट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ लिखावली में पहुँचते पहुँचते। तो ये एक कारण है। तो ऑब्वियसली अभी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इधर APDCL आपका फीडर को सेग्रेगेशन करना पड़ेगा, 11 kV फीडर को सेग्रेगेशन करना पड़ेगा, या फिर कंडक्टर का साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो लेकिन जो कि हम लोग कंट्रोल में नहीं है, जो ACB को करना है, बट वो लोग अभी तक नहीं कर पा रहे बिकॉज इसमें काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो हम लोग के पास और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि हम लोग 33 kV लाइन बासर से हमको ड्रॉ करना है, नंबर 1। और नंबर 2 हम लोग ये बासर से लाइन ड्रॉ करने में इट्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, थोड़ा लाइन मेंटेन करना तकलीफ जरूर होगा, बट देन दैट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब। और दूसरा ऑप्शन है हम लोग का जो सिलागोटी के पास में सिलागोटी में आपका 132/30 kV सबस्टेशन जलकैसुटी का जगह है, वहाँ से हम लोग को 33 kV लाइन एक कंस्ट्रक्ट करना है लिखावली तक, जो कि जिसको कर पाने से बहुत फिजिबल होगा। तो उसका प्रपोजल हम लोग गवर्नमेंट को दिया है, और इसमें आपका लोड सैंक्शन के लिए हम ये आइजोल में भी लास्ट टाइम एक NERPC का मीटिंग में गया था, तो आसाम इज ऑल्सो एग्रीड, बट इसमें भी अभी फंड का बात है वहाँ से लाइन ड्रॉ करने के लिए। गवर्नमेंट अगर फंड अगर हम लोग को अवेलेबल कराता है तो हम लोग तो 6 महीना में वो लाइन को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो अभी लास्ट ऑप्शन हमको सिर्फ बच गया 33 kV लाइन फ्रॉम बासार। तो 33 kV लाइन हम लोग का जो लिखावली जुरिडिक्शन में जो बासार से हम ड्रॉ करना है, लिखावली जुरिडिक्शन आपका हम लोग का रिलू से लेकर लिखावली तक पड़ता है, बाद दिन हम लोग ईगो से लेकर हम लोग का लिखावली तक का लाइन हम लोग रेडी कर रखा हुआ है, एनी टाइम हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इशूज़ आ गया। तो अभी ग्रिड वाला बोल रहा है कि हमको बासार से ही ड्रॉ करना है। बासार में एक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन ग्रिड सबस्टेशन बनाया हुआ है, पावर ग्रिड रिसेंटली बनाया है, तो वहीं से हमको ड्रॉ करना है। तो लास्ट हम लोग 24 फरवरी 2023 में हम लोग जॉइंट मीटिंग किया था, जिसमें मेरा बासार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था और हम था और पावर ग्रिड का कंसर्न ऑफिसर था। तो उसमें ये डिसाइड किया था कि 10 मार्च तक बासार से लेकर आपका ईगो तक का 33 kV लाइन को पावर ग्रिड को रेडी कर देगा, और उसके बाद 31 मार्च में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो बासार का जो सबस्टेशन है जहाँ से हमको पावर ड्रॉ करना है उसको टेस्टिंग और कमीशन कर देगा, और वहाँ से हम लोग 33 kV लाइन को चार्ज करके हम ड्रॉ कर पाएगा। लेकिन हम लोग उसके बाद से हम लोग कंटिन्यूसली आपका ये पावर ग्रिड को हम फॉलो कर रहे हैं। तो समहाउ पावर ग्रिड भी अपना कुछ कारण बताया कि अभी तक उनका लाइन रेडी नहीं हो पाया वो 33 kV लाइन को वो चार्ज नहीं कर पाए। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जब पावर ग्रिड वो 33 kV लाइन को चार्ज कर देगा
और जो हम लोग को सबस्टेशन से ड्रॉ करने के लिए हमको परमिशन दे देगा तो हम ड्रॉ कर लेगा। तो अभी पावर ग्रिड कुछ कुछ बता रहा है कि वहाँ में कुछ आपका ये लाइन कॉरिडोर का इशूज़ है। वहाँ में ITPB बासार ITPB का बीच से उन लोगों का एक लाइन टर्की की भी लाइन फीडर लाइन यहाँ जो यहाँ में आना है, अब वो आता है उसको ITPB वाला शायद उसको कॉरिडोर नहीं दे रहा है, लाइन को इरेक्ट करने नहीं दे रहा है। वो छोटा सा स्पान 2-3 स्पान है उसको करने नहीं दे रहा है। प्लस आपका कुछ कुछ जगह में अभी जंगल कटिंग करना है लेकिन वो ओनर के साथ आपका कंपनसेशन सेटल नहीं हुआ है, तो वो सब इशूज़ बता रहा है। लेकिन वो पेपर में अभी तक हमको दिया नहीं है, टेलीफोनिकली हमको बताया है। तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि द मोमेंट ये पावर ग्रिड को हम कभी ये प्रेस कर रहे हैं कि आप जल्दी से सबस्टेशन को चार्ज कीजिए और लाइन को चार्ज कर दीजिए ईगो तक, तो ईगो से हम पावर को ड्रॉ कर लेगा। तो अभी का सिनेरियो ये है, हम पूरा जोर से लगा हुआ है, पूरा मेहनत से लगा हुआ है। तो अभी ये अगर पावर ग्रिड वाला हम लोग को और ट्रक ऑपरेट करेगा तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो सर अब तक का जो अभी चल रहा है रिसेंटली जो वोल्टेज अभी सर काफ़ी कम हो रहा है सर, उसका कुछ उपाय है क्या सर? नहीं, वही बता रहे हैं आपका ये पहले से वोल्टेज जो आपका 1 साल से पहले जो ये लास्ट अक्टूबर से पहले जो वोल्टेज था उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। इसलिए इम्प्रूवमेंट हुआ है कि आपका ये पहले आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन आपका देमाजी में हुआ करता था, अभी सिलापत्थर के पास जलेगा सिटी में है। वहाँ से वो लोग ड्रॉ करने का वजह से वो शॉर्ट डिस्टेंस की वजह से थोड़ा हल्का सा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन सेटिस्फैक्टरी हुआ नहीं है, वो देर आई अंडरस्टैंड। तो इसको अभी इंप्रूव करने के लिए और दूसरा उपाय नहीं है, वही मैंने बताया कि आपको सिलापत्थर से लेकर लिखावली तक का जो कंडक्टर है उसका साइज को बढ़ाना पड़ेगा, रिकंडक्टिंग करना पड़ेगा, या फिर आपको फीदर सेग्रेशन करना पड़ेगा। लिखावली का फीदर अलग और वहाँ में शिव सागर ऑल दोस्त ना, और कुछ कुछ ये अंदर में गाँव वगैरह है, मीसामारी ऑल दोस्त, तो वो सब का फीदर अलग। ऐसा करने से वोल्टेज इंप्रूवमेंट हो पाएगा। लेकिन बाद इसमें फिर नया लाइन बनाना, फीदर अलग से करना, दैट्स कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो उसको तो ऑब्वियसली हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट का कंट्रोल में नहीं है, वो आपके APDCL का कंट्रोल में, आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड APDCL, उसका कंट्रोल में। तो हम लोग तो उसको अप्राइज कर रहे हैं कि आप उसको फीडर सेग्रेशन कर दीजिए। तो उनका भी फंड प्रोविजन तो उनका गवर्नमेंट को मैनेज करना है, तो उसमें हम इतना कमेंट नहीं कर पाते हैं उसमें। और सर एक छोटी सी बात है सर, काफ़ी सवाल है कि पब्लिक लोगों का भी कुछ कंप्लेन है, जैसे कि वो लोग कह रहे हैं कि लाइट का जो बिल है, कहता है कि लाइट का बिल जो हिसाब से आना चाहिए सर उतना नहीं आकर किसी के ऊपर ज़्यादा किसी के कम ऐसे हो रहे हैं सर। तो प्रॉपरली एक लाइट का बिल नहीं आ रहा है। उसके बाद सर जो लाइट बिल देने जो आते हैं सर, तो मंथली जैसे कि मंथली जाकर जो हमें जो पर्ची जो देना पड़ता है हमें सर, जो बिल का कागज़, तो कभी कभी होता है कि 2-3 महीने के बाद में जाकर देते हैं या फिर कुछ दिनों के बाद जाकर देते। तो सर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एफोर्ड नहीं कर पाते एक ही बार पेमेंट करने के लिए सर, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, ये बढ़िया अच्छा सवाल है। इसमें हम भी आना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लो वोल्टेज प्रॉब्लम आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर भी है। आपका देखिए बिल ज़्यादा कम बनाना वो हम लोग का काम नहीं है। जिसका जैसा मीटर लगा हुआ है, मीटर के मुताबिक जो बिल आता है बिलिंग वैसे होता है। और मीटर को ना हम चैलेंज कर सकते हैं ना पब्लिक चैलेंज करता है, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। मीटर तो प्रॉपर्ली टेस्टेड किया हुआ चीज़ है ना, तो जितना आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा बिल रीडिंग उतना का रहेगा। तो लेकिन अभी फॉर एग्जांपल मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा लिरू में है। लिरू में देखिए बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो गया, बहुत लोग AC वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का मीटर को इंस्टॉल करने नहीं दे रहे हो पब्लिक लोग, वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं मीटर इंस्टॉल करने के लिए। तो ऐसा होने का वजह से भी कोई बिल्डिंग ज़्यादा पावर ड्रॉ कर लेता है और जिसका मीटर है वो कम ड्रॉ कर पा रहा है, तो उसके वजह से भी आपका लो वोल्टेज आपका ऐसा होकर लोड बढ़ जा रहा है। मतलब क्योंकि आप जो पावर कंज्यूम कर रहे हैं उसमें आप रेगुलेट नहीं कर रहे हैं आप खुद को, मीटर नहीं होने के चलते। आप जितना मीटर क्या लाइट जलाएगा चलाता है, जितना मोटर चलाएगा चलाता है, और जितना AC चलाएगा चलाता है, क्योंकि आपका घर में मीटर नहीं है तो आपका बिल ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। ऐसा इशूज़ भी काफ़ी है, मैंने देखा है बड़ा बड़ा बिल्डिंग बेसिकली लिखावली में। तो उसके वजह से भी ओवरलोड हो रहा है। ओवरलोड का वन ऑफ द मेन कारण वो भी है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे हर एक बिल्डिंग को कंफर्म करेगा कि मीटर लगाएं, बिल भी सही दे, सही तरीक़ा से बिल दे, और सही तरीक़ा से मीटर क्या बिलिंग करें। और जिस घर में अगर मीटर लगाने के लिए हमको अलाउ नहीं करेगा उसका हम सर्विस कनेक्शन काट देगा, ताकि क्योंकि उसका नुआइसेंस की वजह से बाकी पब्लिक को भी ये ओवरलोड का प्रॉब्लम भुगतना पड़ रहा है। और रही बात आपका जो बिलिंग सिस्टम का, जो पर्चिया का बिल देने का, देखिए मेरा मीटर रीडर लोग भी काफ़ी हमको कंप्लेन किया हुआ कि बहुत सा घर है जो और घर का आगे कुत्ता रख देता है,
या फिर गेट को ताला मार के चला जाता है, तो वो घर में आकर मीटर का बिल का मीटर रीडिंग भी कर नहीं पाता है, ऐसा भी है। और बिल बांटते समय भी घर में कुत्ता वगैरह रहता है, वो मीटर रीडर को अंदर पहुंचने नहीं देता है। तो ऐसे हालात में भी जितना सके मीटर बिल तो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं किसी को अगर लगता है कि अगर बिल्स टाइम में नहीं पहुंचता है तो हमको रिटर्न कंप्लेंट दे। आप रिटर्न कंप्लेंट मुझे दीजिएगा, मैं एक्शन लेने के रेडी हूँ ना। मैं स्टाफ को, कंसर्न स्टाफ के अगेंस्ट में जो जिसका ड्यूटी पड़ता है वहाँ में मीटर बिल बांटने के लिए, तो उसमें एक्शन लूँगा। लेकिन रिटर्न कंप्लेंट कोई देता नहीं है, देने से अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सो मुंह से ऊपर बोल देता है, लेकिन रिटर्न कंप्लेंट लेकर कोई आता नहीं है। अगर रिटर्न कंप्लेंट लेकर नहीं आएगा तो फिर हम भी फोर्सफुली किसी के अगेंस्ट में एक्शन लेने नहीं सकता है। तो वो बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को, पब्लिक को ऐसा ग्रीवेंसेस है कि मीटर बिल को सही तरीक़ा से नहीं बांट रहे हैं, तो काइंडली आप रिटर्न कंप्लेंट दें, मैं एक्शन लूँगा। और दूसरा है कि आप हर एक बड़ा बिल्डिंग जितना है, तो हम लोग लिस्ट आउट कर चुका है अभी, तो सबका घर में, सबका बिल्डिंग में मीटर लगना है। और मार्केट एरिया में जो होटल्स और बड़ा बिल्डिंग बना है, वो अपना ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो नॉर्मल कंज्यूमर ट्रांसफार्मर, जो AC उसी आप इतना बड़ा लगा रहे हो, तो हम लोग का जो नॉर्मल आपका ये कंज्यूमर का जो जनरल ट्रांसफार्मर है, वहाँ से हम लोग ये आपका पावर डिमांड को हम कैटर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा होने से आप अपना डेडिकेट ट्रांसफार्मर खुद लगाना पड़ेगा। तो वो भी देखिए, जो एक्चुअली बड़ा बिल्डिंग होटल्स वगैरह बना रहे हैं, तो उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना डेडिकेट ट्रांसफार्मर लगाइए, क्योंकि हम लोग के वहाँ से जो हम लोग जनरल ट्रांसफार्मर दे रहे हैं, वहाँ से वो लोड को हम कैटर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो है। तो अभी आप भी साथ दीजिए, तो हर घर कंज्यूमर लोग भी साथ देगा, तो ऑब्वियसली पावर सिनेरियो लिखावली का इंप्रूव हो जाएगा जैसे भी हो। इस पर जो लिखावली के जो बाजार में जो ट्रांसफार्मर, जो 2 ट्रांसफार्मर लगा है सर, पब्लिक को आप ये बता दीजिए कि वो ट्रांसफार्मर से सर कितना वाट मिल रहा है करंट, और कहाँ तक ये सप्लाई जा रहा है सर, क्योंकि मुझे ये पब्लिक की ओर तरफ से मेरा ये डिमांड है। पब्लिक भी पूछ रहे हैं कि यहाँ का वाट कहाँ जाता है, करंट कहाँ तक पहुँचता है, इसका वोल्टेज। मार्केट में 2 ट्रांसफार्मर, एक 100 kV है, एक 200 का ना, एक 63 का है। तो 200 kVA को हम लोग रखा है आपका जनरल जितना दुकानदार है उन लोगों को देने के लिए, जितना कमर्शियल शॉप्स है। और 63 kV हम लोग का स्पेशली आपका ये वेल्डर्स लोग के लिए हम लोग रखा था। और क्योंकि आपका वेल्डिंग करने से आपका नॉर्मल कमर्शियल लाइन फ्लक्चुएशन काफ़ी होता है, इसलिए वेल्डिंग लाइन को सेपरेट करने के लिए हम 63 kV अलग से रखा है। और 200 kV वो रास्ता, ये मेन रोड का रास्ते के 2 तरफ में जितना दुकान है उन सबको देने रखा हुआ है। तो लेकिन ये 200 kV को भरोसा करके बराबर आप जो दुकान खोल रहे हो, वहाँ पे आप भर के AC लगा रहे हो, तो उसको तो ये 200 kV सबको कैटर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कोशिश बोल रहा हूँ, जो होटल्स वगैरह जो AC ज़्यादा लगा कर होटल्स वगैरह खोल रहा है, वो अपना डेडिकेट ट्रांसफर लेना ही पड़ेगा। आप हर बड़ा सिटीज़ में ये प्रैक्टिस है, हर जगह जो बड़ा होटल खोलते हैं उनका ये प्रैक्टिस है कि अपना ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा। तो जनरल ट्रांसफार्मर से आप उतना लोड हम लोग नहीं दे पाएगा, उसमें स्पेयर लोड इतना रहता नहीं है। और उसके बाद मार्केट एरिया का पास ही में आपका ये क्या है, लुपू बस्ती है आपका, वो दिल्ली मार्केट का पीछे। तो वहाँ पे लुपू बस्ती के लिए हम लोग 100 kV का ट्रांसफार्मर लगाया है, ताकि वो मार्केट, पहले तो मार्केट से लेता था, मार्केट में लोड नहीं गिरने के लिए उसके लिए अलग से लगा दिया। हाँ, तो उतना सुविधा अभी तक कर चुका है मार्केट के लिए। फिर भी अगर अभी कुछ इसमें इम्प्रूव, ये लो वोल्टेज का इशूज़ है, तो ये प्रेफरेबली हम लोग अभी 30 kV लाइन आपका पावर ग्रिड से लेने के बाद लो वोल्टेज हम लोग सॉल्व कर पाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू।